नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। दिनेश सिंह चौहान आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत अच्छी ये जो हर साल वैसे लगभग साल में हाई कोर्ट लगभग भर्ती निकालता रहता है, जबलपुर हाई कोर्ट, चाहे वो सिविल जज की हो। एक ही ऐसा करता है, एक साल सिविल जज की देता है, फिर अगले साल एक बार वो हायर जुडिशरी की देता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज की देता है। और जो ये लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट होता है, इसकी भर्ती हर साल में एक बार आती रहती है, साल में या 1.5 साल में एक बार आती रहती है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की भर्ती मैं दिनेश सिंह चौहान MA LLB, ठीक है। तो इसका सारा एक निचोड़ आपको इस पूरी वीडियो में मिलेगा। इसकी सिलेबस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होती है, इसका पेपर कैसे होगा, इसके पेपर की कैसे तैयारी करें, और अगर तैयारी करनी है तो ऑनलाइन क्लास कैसे लें, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। आप एक काम करिएगा, वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, नए जो व्यक्ति हों सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलते हैं इसके पूरे डिटेल पर। तो ये आपका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर के द्वारा दिए गए एग्जाम सर के द्वारा एडवर्टाइजमेंट है, और जो अभी डाला गया है 17 फरवरी 2021 को डाला गया है। और इसका जो है स्टार्टिंग डेट होगी 26 फरवरी से, और ये चलेगी 18 मार्च तक, ठीक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन और जो भी जल्दी उसके बारे में बताया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इसमें जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है www.mpHC.gov.in। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की भर्ती पर मध्य प्रदेश सरकार का कोई अपना हक नहीं होता, कोई अपनी चीज़ नहीं होती। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी भर्तियां कराने के लिए, अपने स्टाफ रखने के लिए स्वतंत्र होती हैं। 32 पोस्ट हैं लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट फॉर हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल असाइनमेंट ऑन द कंसोलिडेटेड स्टिपेंड। स्टार्टिंग में आपको 20,000 पर मंथ बाई डायरेक्ट सिलेक्शन से मिलेगा। सिलेक्शन जो होगा ऐसी पोस्ट के जो है, जो गवर्नमेंट जो है रूल है, जो रेगुलेशंस हैं, स्कीम ऑफ एंगेजिंग लॉ क्लर्क कम रिसर्च असिस्टेंट हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। वैकेंसीज जो है उसको बढ़ाई जा सकती, घटाई जो भी कर सकती हो, तो एक चीज़ें हैं ध्यान रखिएगा। लॉ क्लर्क शैल बी एंगेज प्योरली ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली, शुरुआत में एक कॉन्ट्रैक्ट पर है। ड्यूरेशन द असाइनमेंट सेशन which may be extended further for such period as may be considered appropriate subject to his performance। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होती तो आगे भी आपकी चीज़ें कही जा सकती है। The contractual assignment shall not confer upon the law clerk any right claim for regular appointment or continuance in service beyond the initial period of engagement of the Madhya Pradesh High Court। ध्यान रखना, ये जो पैनल है सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल फॉर द जो भी एफोर्सेड पोस्ट शैल बी, मतलब कहने का मतलब, इसको हिंदी में समझाने का मतलब है जो भी उसकी वैकेंसीज हैं, मेरिट है, प्रिपेयर्ड, ये सब चीज़ें ही तैयार करेंगी। और जो इसका सिस्टम है, विदाउट प्रियर नोटिस के आप अगर सही परफॉर्म नहीं करते तो आपको निकाला भी जा सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। क्या है इसकी क्वालिफिकेशन? कोई व्यक्ति जो हिंदुस्तान का हो और जो भी ग्रेजुएट कर रखा हो लॉ में, या कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो 5th ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी फाइनल ईयर में है, ठीक है, मतलब सब्जेक्ट टू परफॉर्सिंग या प्रूफ ऑफ द एक्वायरिंग लॉ क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में लेके आएगा वो। तो अगर 5th ईयर में है तो भी डाल सकता है, मतलब कंप्लीट अगर ग्रेजुएशन उसका नहीं है तब भी डाल सकता है, और हो रखा है तो भी। साथ में उसको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर, MS ऑफिस का, इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो ये है ध्यान रखना, 5th ईयर द 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स विल हैव टू सबमिट अटेस्टेड कॉपीज ऑफ देयर ग्रेजुएट मार्कशीट एंड ट्रांसक्रिप्ट अंटिल द एंड ऑफ द 4th ईयर। एज लिमिट 18 से 30 साल, और ईयर साधारण डेट ऑफ रिसेंट एप्लीकेशन। एग्जाम्स फीस की बात करें तो 912 रुपये जो है आपका फॉर द कैंडिडेट्स। एग्जाम्स फीस इंक्लूडिंग जो है सब कुछ पोर्टल चार्ज मिला के सब टोटल यही आपका, ठीक है, सभी के लिए बराबर इसमें, ठीक है, कोई इसमें ज़्यादा कम बड़ी की बात नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है कि मतलब कैंडिडेट्स मस्ट नॉट बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स नॉर एंगेज अपॉइंटमेंट एल्सवेयर ऑन ऑनरेबल पेमेंट बेसिस। मतलब कैंडिडेट जो है कहीं भी, अब फिर जब इसमें सिलेक्शन लेने के बाद फिर वो कहीं भी अब जो है तब तक ना अब तो प्रैक्टिस करेगा। और इन्वॉल्व इन क्रिमिनल केस वट एवर कन्विक्टेड और अगेंस्ट whom criminal trial is pending और डिक्लेरेशन इन दिस बिहाफ शैल बी मेड बाय द कैंडिडेट, ये सब देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं मेरे, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा थोड़ा रोक करके। पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, कैरेक्टर उसका सही होना चाहिए।
टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी ड्यूटी आवर्स होंगे 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। बेसिक तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी सबसे ज़्यादा। ड्यूटीज एंड फंक्शन रिलेटेड कोर्ट प्रोसेस के मेन होता है 10 बजे से 1:30 बजे तक। उसके बाद बाकी तो पूरा कर ही देते हैं। इसके अलावा इसमें और चर्चा अगर हम करें ड्यूटीज़ के अलावा, कंडक्ट ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स वगैरह की बात करते हैं अगर हम इसको, तो इसको आगे चलते हैं। सर्टिफिकेट्स का आप एप्लीकेशन देंगे, एप्लीकेशन के बाद आपका एडमिट कार्ड्स आएगा, एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम के 7 दिन पहले आपको मिल जाएगा। यूज़र आईडी पास जो भी, मॉक टेस्ट भी देने को मिलेंगे। आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, डेट टाइम वेन्यू सबको डिसाइड करेगा आपका हाई कोर्ट, ठीक है। एक तो आपको पता है कि एनी अदर रीजन एग्जाम्स में बी कंडक्टेड इन अदर डिस्ट्रिक्ट, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर आल्सो एज द केस में बी। अगर पढ़ते हैं तो यहाँ भी एग्जाम कराया सकता है। पैटर्न और सिलेबस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या होगा, क्या क्या एग्जाम में आएगा। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग होगी एग्जामिनेशन में 150 मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होंगे आपके 2 घंटे में आपको करना है। अगर आप गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स का आपका कटेगा। 2 पेपर, पहला पेपर 50 नंबर का, क्वेश्चन रिलेटिंग टू जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, अवेयरनेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज 50 मार्क का। क्वेश्चन रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पेनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, लिमिटेशन एक्ट 1963, इंडियन एविडेंस एक्ट 1972, इंक्लूडिंग लीडिंग एंड और लेटेस्ट केस लॉ। ये सारे आपके रहेंगे सब। तो टोटल ये क्वेश्चन रहेगा आपका पार्ट ए पार्ट 2 में। इसके बाद आपका जो होगा जो ऑब्जेक्शन जो भी आप इसमें आएगा, उसके बाद फिर आपका वैल्यूएशन रिजल्ट होगा। ऑनलाइन एग्जाम्स के बाद फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जिसमें आपको बाया ईमेल, बाया मोबाइल जो भी चीज़ें आपको ले जा करके लानी पड़ेगी। और फिर आप जो है आप जाएंगे अपना इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू के समय ही आपका उसी दिन आपका कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट भी देखा जाएगा कि भाई आपसे कंप्यूटर थोड़ा बहुत आता है कि नहीं आता है। इसके बाद जो इंटरव्यू होगा आपका 30 मार्क्स का होगा। ये मिला करके फिर आपका फाइनल सिलेक्शन बनेगा और आप जो है चीज़ें करेंगे। तो ये आपके लिए सारा इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपको कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जिसको याद रखिएगा, यहाँ पर कोर्ट में काम करने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। लगभग जितने लोग यहाँ काम करते हैं फिर वो उनका सेटलमेंट अच्छे से हो ही जाता है ना। तो आपको करना क्या है, अगर आपको इसकी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, अगर आपने नहीं पढ़ाई की है, लॉ कर रखे हैं, इसमें जाना है, तो फिर मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। नंबर है मेरा, ये मेरा पर्सनल नंबर है 7827282211, ठीक है। इसकी ऑनलाइन क्लास के लिए आप इस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो जो भी ऑनलाइन क्लास बनेगी मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़। सिर्फ मैसेज करिएगा, उसमें MP हाई कोर्ट लॉ क्लर्क के लिए डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में बेसिक तौर पे क्लासेस, बाकी उसको बाइलिंगुअल में देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है LLB पूरा, तो जो है मैं बाइलिंगुअल भी पढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं, पूरा बाइलिंगुअल भी आपको दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और वैसे भी हमेशा हाई कोर्ट और जब भी सिविल जज की या कोर्ट में जज की वगैरह तैयारी करना चाहिए तो उसको इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा करना चाहिए। ध्यान रखना, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि हाई कोर्ट की हियरिंग वगैरह और सुप्रीम कोर्ट स्पेशली ये सब जो होते हैं इंग्लिश में ही होते हैं। वहाँ पर हिंदी जज के ऊपर डिपेंड करता है कि अलाउ करता है नहीं करता, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।